करनाल में सीएम फ्लाइंग के छापे के दौरान खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के गेहूं स्टॉक में करोड़ों की गड़बड़ी उजागर हुई है। वहीं इस रेड में यह खुलासा हुआ कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण सरकारी गोदाम में रखा सैकड़ों क्विंटल गेहूं खराब हो चुका है। सीएम फ्लाइंग के डीएसपी ने खाद्य आपूर्ति विभाग के 4 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करवाने की तैयारी कर ली है। सबसे पहले आपको ये पूरा मामला बता देते हैं और उसके बाद इस मामले को लेकर के हरियाणा न्यूज पर डीएसपी सुशील कुमार ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। सरकारी विभाग और सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से एक बार फिर सरकारी गोदाम में रखा अनाज बर्बाद हो चुका है। साल 2025 में खाद्य पूर्ति विभाग द्वारा जो गेहूं मंडियों से खरीदा गया था उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी भी खाद्य पूर्ति विभाग की थी, लेकिन अब सीएम फ्लाइंग की रेड हुई है खाद्य पूर्ति विभाग के गोदामों पर और जो तस्वीरें सामने आई है वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। हम आपको पहले गोदाम की तस्वीरें दिखाएंगे कि क्या कुछ हालात में है। ये देख सकते हैं कि खाद्य पूर्ति विभाग का गोदाम है और तरावड़ी सेंटर पर करीब 5 लाख क्विंटल गेहूं यानी 10 लाख कट्टों को स्टॉक किया गया था, लेकिन एफसीआई ने अब इस गेहूं को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि गुणवत्ता के लिहाज से ये गेहूं खराब हो चुका है और यही वजह है कि एफसीआई ने इस गेहूं को लेने से इनकार कर दिया है क्योंकि ये गेहूं जो है वो बारिश की मार में बर्बाद हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये गेहूं अब खाने लायक भी नहीं बचा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि ये गेहूं पूरी तरह से सड़ चुका है। अभी तक की जो जानकारी सीएम फ्लाइंग के द्वारा दी गई थी उसके अनुसार 650 से ज्यादा जो कट्टे हैं वो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, वो इंसान के खाने लायक नहीं बचे हैं और बाकी जो यहां पर स्टॉक रखा गया है उसके भी हालात कोई ज्यादा अच्छे नहीं है। आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह के हालातों में ये गेहूं है, ये अब खाने लायक नहीं बचा है या कहें कि पूरी तरह से ये सड़ चुका है। और यही स्थिति यहां तरावड़ी सेंटर के और भी गोदामों की है जहां पर गेहूं स्टॉक किया गया था। बड़ी लापरवाही बरती गई है क्योंकि विभाग के पास इन स्टॉक को ढकने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो प्लास्टिक की तिरपाल होती है वो नहीं थी, उसमें देरी हुई है जिसकी वजह से कई बरसातों में ये अनाज जो है खुले में भीगता रहा और ये ही अंजाम रहा है कि अब ये गेहूं खराब हो चुका है। एफसीआई ने इसको लेने से इनकार कर दिया है और जिस तरह से सीएम फ्लाइंग की टीम इन सरकारी गोदामों पर पहुंची थी तो कई सनसनीखेज खुलासे हुए कि किस तरह से गेहूं का जो स्टॉक था वो बर्बाद किया गया। अब इसकी जांच की जाएगी और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। ऐसे 4 अधिकारियों के नाम जो है वो पत्र लिखकर भेजे गए हैं जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने के बारे में कहा गया है। इसके अलावा एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि यहां पर करीब 20 से 22 हजार गेहूं के कट्टे ऐसे हैं जो सरकारी विभाग के रिकॉर्ड में नहीं है, यानी कि एफसीआई ने उनको कहा है कि ये गेहूं उनका नहीं है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये 20 से 22 हजार कट्टे सरकारी गोदाम में जो रखे गए थे वो कहां से आए हैं या कोई बड़ा गड़बड़ घोटाला है, क्योंकि इस गेहूं की कीमत जो है वो 3 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है। ऐसे में कई सवाल है जो खाद्य पूर्ति विभाग पर उठे हैं और जिस तरह से सीएम फ्लाइंग की रेड हुई थी उसके बाद इस मामले को लेकर कई बड़े खुलासे आने वाले समय में भी हो सकते हैं। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। सीएम फ्लाइंग के द्वारा करनाल जिले में एक और बड़ी कार्रवाई की है। किस तरह से सरकारी गोदामों में रखा हुआ अनाज लापरवाही के चलते बर्बादी की भेंट चढ़ रहा है। हमारे साथ सीएम फ्लाइंग के डीएसपी हैं सुशील जी, उनसे जान लेते हैं। सर, एक बड़ी कार्रवाई हुई है, किस तरह का ये मामला था और क्या कुछ जांच की गई है इसमें? हमें सूचना मिली थी कि तरावड़ी हल्के में जो 2025-26 में गेहूं खरीदा गया था उसको जो है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो ना करते हुए उसको खुले में 2 महीने जो है रखा गया, जिससे वो गेहूं जो है वो कुछ डैमेज हो गया, कुछ उसके अंदर कीड़ा लग गया, ऐसी खबर थी। और कुछ ये भी था कि कुछ एक्सेस सरप्लस माल भी उस तरावड़ी हल्के में पड़ा हुआ है, जिसकी चेकिंग की हमें तो हमें 20,000 बैग तो एक अलग ही सेपरेट उसमें गोदाम में जो है अन्य में मिले हैं रखे हुए। 2017 से लेके 25 तक के मिक्स बैग, जो उन मिक्स बैग से ही पता चलता है कि ये कोई स्टॉक नहीं है, ये अपना पुराने बारदाने में नया माल पुराना भर के ब्लैक वो अपना एक्सेस करके रखा हुआ था। और दूसरा जो ओपन एरिया में गेहूं लगा हुआ था वो एफसीआई ने जो है उसको अगस्त के महीने में उठाने से मना कर दिया था, क्योंकि वो उसमें मॉइस्चर 14% से ऊपर था, जबकि 12% होना चाहिए था। और अधिकतर में जो है सुरसी
कीट लग चुका था और गीला हो चुका था, कुछ सड़ भी गया था। जो केसी राइस मिल्स है जो उसका हमने निरीक्षण किया तो उसमें 666 के करीब बैग जो बिल्कुल डैमेज अवस्था में एफसीआई के जो क्वालिटी ऑफिसर थे उन्होंने रिटर्न में दिए, जिससे सरकार का नुकसान हुआ। अब चूंकि इसके अंदर इनके पास अगर बैग कवर करने के लिए नहीं थे पॉलिथीन तो इन पे विकल्प था। इनके पास पुराने अपने वो थे, उससे उनको ओपन एरिया के पहले ढक देने चाहिए थे ताकि कम नुकसान होता है सरकार का, लेकिन उन्होंने अपने ड्यूटी में लापरवाही बरती, उसको नहीं किया। इसलिए हमने पूरी चेकिंग रिपोर्ट बनाते हुए सरकार को लिख दिया है। जिनकी लापरवाही और जिन्होंने सरकार का नुकसान किया है, नए कानून की धारा के तहत हमने सिफारिश की है मुकदमा दर्ज करने की। अब जैसे ही अनुमति आएगी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य पूर्ति के विभाग के रिकॉर्ड में त्रावड़ी में 4 गोदाम दिखाए गए हैं, जो 4 गोदामों में स्टॉक रखा गया। मौके पर जब आप पहुंचे तो कितने गोदामों में स्टॉक मिला था? मौके में तो स्टॉक तो सभी में है, स्टॉक में सभी गोदाम एक्स्ट्रा भी थे? एक अन्य गोदाम था जिसका जो सूची में नहीं था, रिकॉर्ड में नहीं। हाँ। वहां से कितने बैग मिले? वहां से 20,000 लगभग, और एक अलग कहते हैं निहारी इंटरनेशनल के नाम से था, उसमें 1500 बैग 2020-21 के मिले। तो खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये जो गेहूं है ये कहां से था, कैसे उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब बोला हमने पूछा उनसे भी, ठीक है, ना वो आए ना उन्होंने बताया, लेकिन हमने एफसीआई से जरूर पूछ लिया भाई आप बताइए कि आपके एरिया में है ये आपको इसका नोटिस है या नहीं है, इसके बारे में सूचित है। तो करोड़ों रुपए का गेहूं था, रिकॉर्ड में तो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो वो बोले जी हमें कोई सूचना नहीं है, ये हमारे ना उसमें है। 2017 से लेके और 23 तक का हमारा रिकॉर्ड शून्य, हमने यहाँ से उठा लिया, हमारा कोई बैग नहीं। आरंभिक जांच में कितना गेहूं, कितने बैग वहां पर जो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं? 600 कुछ 66 बैग तो बिल्कुल डैमेज ही थे और बाकियों में कीड़ा लगा हुआ था। ठीक है, तो लास्ट में जाके जो नुकसान होगा वो उन पे पड़ेगा। जो किस किस अधिकारी की जिम्मेवारी तय की है? जो केस रजिस्ट्रेशन की बात आप कर रहे हैं, किस किस का नाम इसमें शामिल किया गया? इसके अंदर जी एक तो आते हैं हमारे राजीव लाग्यान है, ये एफएसओ, सुरेंद्र सैनी है, सुरेंद्र कुमार है एसआई, और एक अशोक राणा जी। जो सरप्लस का माल था वो अशोक राणा जी का था, जो अन्य गोदाम में पाया। तो इसमें आगामी जो जांच की जाएगी उसमें ये पहलू भी देखा जाएगा कि गेहूं खराब होने का कारण क्या रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेवार? बिल्कुल, देखो गेहूं खराब होने का जो मेन कारण है उसको कवर्ड ना करना था। ठीक है, चलो सरकार ने जो है नई के लिए भी इन्होंने डिमांड की थी, उसमें टेंडर वगैरह नहीं हुआ, लेकिन इनके पास विकल्प थे कि हम ओपन एरिया में जो हमारे पास पुराने पड़े उससे ढक के गेहूं को बचाए जाने की पूरी विकल्प थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा। चलो वो भी नहीं करते तो कवर्ड एरिया में कर लेते ना, वो काम के घोर लापरवाही है। बिल्कुल, देखिए घोर लापरवाही हुई है। जिस तरह से सीएम फ्लाइंग की जांच हुई थी और इस जांच में एक बड़ा तथ्य सामने आया कि 5 लाख से ज्यादा क्विंटल गेहूं जो गोदामों में रखा गया था उसमें से अब 600 से ज्यादा कट्टे बर्बाद हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, और इसके लिए सीधे रूप से खाद्य पूर्ति विभाग जिम्मेवार है। और सबसे बड़ा जो खुलासा सीएम फ्लाइंग की रेड में हुआ है कि 20,000 से ज्यादा गेहूं के कट्टे ऐसे हैं जो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है, या कहें कि उनको गड़बड़ा झाला करके तैयार किया गया था। ये गेहूं किसके इशारे पर तैयार किया गया था, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सीएम फ्लाइंग टीम ने खाद्य पूर्ति विभाग के 4 अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने के लिए पत्र लिखा है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह।